गुड मॉर्निंग क्लास 7। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया चैप्टर सिविक्स में रिफॉर्मिंग जेंडर बिलीव्स। हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर्स ज्योग्राफी के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग मूव करेंगे सिविक्स के अंदर रिफॉर्मिंग जेंडर बिलीव्स। रिफॉर्मिंग जेंडर बिलीव्स जो चैप्टर 6 है, इससे पहले चैप्टर 5 में हम लोगों ने जेंडर्स के ऊपर डिस्कस किया था। तो उसी से कनेक्टिविटी आगे बढ़ते हैं और उसी से रिलेटेड जेंडर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं न्यू चैप्टर्स के अंदर। इस चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे what we will learn in this chapter about the life of women and the life of the other women also who inspired, जिन्होंने बाकी वुमेन्स को भी इंस्पायर किया था। तो वुमेन्स who inspire the lives of other women we will discuss in this, and the women's movement, कि वुमेन्स ने मूवमेंट किया, then the other women they get their rights, क्योंकि वुमेन्स की राइट्स जो उनको मिला वो इजीली नहीं मिला। द वुमेन्स हैव टू वर्क फॉर इट, दे हैव टू फाइट फॉर इट, एंड दैट वाज बीन ऑर्गेनाइज्ड। उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसे मूवमेंट का नाम दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं और सबसे पहले स्टेपिंग इन आएगा फर्स्ट स्टेप्स में कि राइट द नेम ऑफ द 3 वुमेन्स दैट यू थिंक इंस्पायर वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमें 3 वुमेन्स के बारे में बताना है। बुक्स में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे हैं इंडियन वुमेन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट तो सबसे पहले 3 वुमेन्स जो हमारे लिए वर्ल्ड के अंदर उन्होंने इंस्पायर किया। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसके अलावा फिर आप और भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि ये जो थे शी हेल्प द वुंडेड पीपल्स जो थे उनको उन्होंने बहुत हेल्प किया, और रात दिन जिस तरह से एज अ नर्स उन्होंने बाकियों की मरीजों की बहुत हेल्प की थी। तो इसी तरह से शी हैज़ बीन नेम्ड, उनको नाम दिया गया था एज अ नाइटिंगेल्स। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये लेडी। उसके अलावा फर्स्ट एक हुई, दूसरा इंडिया में मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एवरीवन नोज अबाउट। ये एक्चुअली इंडियंस नहीं है, लेकिन ये इंडिया में आने के बाद ये इंडियंस में ही रह गए, वापस नहीं गए। यहाँ पे जितने सारे लोगों की दुख तकलीफों को देख के, पेन्स को देख के, शी स्टे बैक इन इंडिया। इसी तरह से मदर टेरेसा, द वर्ल्ड दे नो अबाउट द वर्क शी हैज़ डन, कि उन्होंने बहुत सारी लोगों के लिए काम किया है, उनकी मिशनरीज है, आज भी करती है। तो मदर टेरेसा सेकंड हो गई। तीसरा आ जाता है, अभी रिसेंटली ले लेते हैं न्यू एरा के अंदर, दैट वाज मलाला यूसुफ। तो ये मलाला यूसुफ जो है, मलाला, ठीक है, मलाला यूसुफ। तो ये जो है, ये लेडी, ये गर्ल्स जो अभी देखा जाए करेंटली शी इज नाउ 20 ईयर्स। अभी ये 20 ईयर्स की है, बट व्हेन शी वाज 11 ईयर्स ओल्ड एज अ स्कूल गर्ल इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और उन्होंने एक डायरी लिखी थी, दैट वाज अ नोट, जिस तरह से डायरी लिखते हैं लोग अपने अपने, तो उससे भी डायरी के बेस पे उसको पब्लिश किया जाता है। तो उन्होंने लिखा था द लाइफ अंडर द रूल ऑफ एन एक्सट्रीम रूल दैट वाज बीन कॉल्ड एज तालिबान। ये उन्होंने उस लोगों की तकलीफ, दुख तकलीफों को हाईलाइट करते हुए लिखा था, जिसे नाम दिया था एंड डायरी करके, दैट लाइफ अंडर द रूल ऑफ एन एक्सट्रीम ग्रुप्स कॉल्ड एज तालिबान इन नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान के साइड में जो है। तो इस तरह से ये 3 लेडीज जो सचमुच वर्ल्ड को इंस्पायर किया। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सेकेंड मदर टेरेसा इंडिया में, एंड थर्ड दैट वाज इन पाकिस्तान मलाला यूसुफ। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर्स के अंदर से। तो ये थी, इसके अलावा अगर आप चाहे तो और भी बहुत सारे हैं, आप अपने इच्छा से, बट यू शुड नो अबाउट द वर्क, कि उन्होंने क्या वर्क किया था। ठीक है ना। इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड दैट मोस्ट वुमेन इन आवर लाइफ प्ले सेवरल रोल्स, ऑल रोल्स इनटू वन। कि अगर हम लोग पिछले चैप्टर्स जो हमने चैप्टर्स 5 में डिस्कस किया था कि जेंडर्स जो है मेनली मेल एंड फीमेल, जहाँ पे स्टेरियोटाइप्स यूज किया जाता है कि मेल क्या कर सकते हैं, फीमेल क्या करते हैं, बॉयज को क्या करना चाहिए, गर्ल्स को क्या करना चाहिए। बट देखा गया वुमेन्स दे हैव प्लेड ईच एंड एवरी रोल, बहुत सारे रोल्स वुमेन्स प्ले करते, लेकिन फिर भी उनके हार्ड वर्क्स को कोई
देखता नहीं है. सो वुमेन्स इन आवर लाइफ देखा गया प्लेज ऑफ सेवरल रोल्स एंड ऑल आर प्लेड बाय अ सिंगल वुमेन. दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. मॉर्निंग से नाइट तक वो काम करते रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ देयर वर्क जो होता है वो अननोटिस्ड होता है, क्योंकि उन लोगों को क्या लगता है कि ये काम जो है उनका ही काम है और कौन करेगा, इनका काम है. इसीलिए वो लोग इस चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देखते. लेकिन काम को करने के लिए हार्ड वर्क तो लगता ही है, लेबर लगती है. तो ये चीज़ें लोग इसको एज अ कैजुअल ले लेते हैं कि ये काम गर्ल्स का है, वुमेन्स का ही है. वाइल मैन आर सीन एज ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. लेकिन वो अगर वहीं पर ही मैन को ही काम कर देता है, क्योंकि मैन को लोग क्या मानते हैं समाज में, इंपॉर्टेंस देते हैं. ये ब्रेड विनर मतलब कमाने के लिए, घर को कमा के ला के देता है. द एफर्ट ऑफ वुमेन्स आर डिवैल्यूड, जिसके कारण कि वुमेन्स ने जितना काम किया हो, भले मॉर्निंग से लेके नाइट तक, वो मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. वैल्यू हो जाती है इक्वल्स टू जीरो. वहीं पे मैन जहाँ पे वो 6-7 घंटे काम करके आते हैं, बट ही वॉज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, इसके लिए इनकी वैल्यू बढ़ जाती है. तो यहाँ पर इसी तरह से उसकी इम्पोर्टेंस नहीं मानते, किसकी, वुमेन्स की वैल्यू जो होती है कम हो जाती है, डिवैल्यूड हो जाता है. इवन इन द पब्लिक स्पेयर्स में भी, अगर पब्लिक लाइफ में देखा जाए, स्पेयर्स में देखा जाए, दे वे ऑफन डिनाइड द राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क. कि डेली लाइफ में जहाँ पे सारे लोग काम करते हैं पब्लिक स्पेस के अंदर, उन्हें वहाँ पर भी उनको जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, रिम्यूनरेशन जो होती है, पूरा एक साथ जो मिलता है वर्क, उसको जो पेमेंट होता है, उन सभी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या इक्वल पोर्शंस नहीं मिल पाता है, नहीं देते हैं लोग. However, numerous women from time to time have broken these restrictions and contributing in achieving equality for women. लेकिन देखा गया कि वुमेन्स की तकलीफ एक वुमेन्स ईजिली समझ सकती है. तो जब उनको पता है, इसीलिए वुमेन्स ने ही आवाज़ उठाया है समय, अगर पीछे से देखा जाए फ्रॉम बैक साइड से अगर हम देखते हैं एंशिएंट टाइम से, वुमेन्स दे हैव फाइट फॉर द वुमेन्स राइट. तो इसीलिए टाइम टू टाइम जो है उन्होंने हमेशा हर रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ने की कोशिश की है और वुमेन्स को इक्वलिटी देने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है फॉर वुमेन्स ओनली. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑफ सम ऑफ दिस वुमेन्स, और इस चैप्टर्स में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. We will also explore how social movement have helped women in voicing their grievance and demanding equal status in the society. इवन हम लोग ये भी देखेंगे कि जो सोशल मूवमेंट होते हैं समाज में, जो लोग चाहते हैं कि वुमेन्स को भी राइट मिले, इक्वलिटीज मिले, दे ऑर्गेनाइज मूवमेंट, वो मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, वो नारा निकालते हैं, रैली करते हैं, ताकि वुमेन्स की प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन हो. ग्रीवेंस उसकी दुख तकलीफ है, ठीक है, ग्रीवेंस मीन्स दुख तकलीफ है, जो उनकी गवर्नमेंट सुने, उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाले, उन्हें इक्वल डिमांड स्टेटस सोसाइटी में इक्वली दे एज मैन, जो मैन को मिलता है. ठीक है, नाउ अब आता है हमारा, स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स. दैट वाज द इंट्रोडक्शन, हमने जो डिस्कस किया. नाउ ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स हमने डिस्कस किया था. दैट वाज द प्रेजुडाइज, जो भी थिंकिंग होती है पुरानी चीज़ों को लेके, हम मानते हैं वुमेन्स कि गर्ल्स को है वो घर का काम करना है, बॉयज़ जो बाहर जाते हैं. दैट इज़, ये चीज़ों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि वुमेन्स ये काम नहीं कर सकती, ये चीज़ें तोड़ना बहुत ज़रूरी है. सो डिस्पाइट ऑफ ऑल द हार्डशिप फेस बाय वुमेन से जितनी तकलीफें, जितनी भी रास्ते में रुकावट है, सभी चीज़ों को उन्होंने फेस किया. एंड समहाउ दे हैव ट्राइड टू ब्रेक दिस स्टेरियोटाइप्स face, and some of them have made their mark in the space that was considered to be the most fit for male. और इस तरह से उन्होंने इस स्टेरियोटाइप्स को जब ब्रेक आउट किया, क्योंकि कुछ ऐसा काम उन्होंने किया है जो सिर्फ और सिर्फ मेल ही कर सकते हैं, वुमेन्स नहीं कर सकते, ये मानना था लोगों का. तो इसे उन्होंने तोड़ा है. तो सबसे पहले आता है जिनका नाम वो है मैरी कॉम. मैरी कॉम ना, शी इज़ अ स्पोर्ट पर्सन. स्पोर्ट्स में अगर नाम सोचते तो स्पोर्ट्स में हम लोग सोचते मेल, कि ये मेल है, ये मेल ही करेंगे स्पोर्ट्स में, सबसे आगे कौन जाएगा, मेल जाएगा. तो ये मैरी कॉम ने इस चीज़ों को, इस स्टेरियोटाइप को उन्होंने तोड़ दिया. ना ओइंग टू द एग्रेसिवनेस एंड कम्पिटिटिव नेचर, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या चाहिए, एग्रेसिवनेस में होता है, यहाँ पे हमेशा तैयार होते हैं लड़ने के लिए, रेडी टू और लाइकली टू फाइट, कि हमेशा कोई चीज़ों के लिए, मुद्दे के लिए लड़ना झगड़ना, उसे कहा जाता है एग्रेसिवनेस. तो ये चीज़ मोस्टली मेल में होता है.
तो पता है कि स्पोर्ट्स में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये करना पड़ता है। तो एग्रेसिव के होने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव नेचर के होने पर उन्होंने इस सभी चीज़ों को ओवरकम करके एंड शी नाउ बीन एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द स्पोर्ट्स में। एंड शी हैज़ बीन ऑलवेज बीन अ फील्ड डोमिनेटेड बाय मेल, जहाँ पे ये फील्ड स्पोर्ट्स जो है मेनली कौन इसको कंट्रोल करता है, मेल। तो यहाँ पे इन्होंने उसके ऊपर अपना डोमिनेट किया एंड शी इज़ वन ऑफ द पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन हु इज ब्रेक दिस स्टेरियोटाइप्स। मेरी कॉम ये एक बॉक्सर है फ्रॉम मणिपुर। तो ये कौन है, एक बॉक्सर है। तो समझ में आता है कि बॉक्सर का मतलब हो गया मेल, तो यहाँ फीमेल कोई सोच नहीं सकता, बट शी ब्रोक दैट वन कि यहाँ पे मेल ज़रूरी नहीं कि हमेशा सब कुछ मेल ही करे, फीमेल में भी कर सकते हैं बॉक्सिंग। तो इसी तरह से मेरी कॉम जो एक बॉक्सर है, ये मणिपुर से बिलोंग करती है एंड शी इज़ द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन फॉर 6 टाइम। तो ये 6 टाइम जो है वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं मेरी कॉम। तो यहाँ पे जो सोच था वुमेन्स कि ये स्पोर्ट्स में नहीं कर सकती, बॉक्सिंग नहीं कर सकती, दैट हैज़ बीन ब्रेकन। तो ब्रोकन हो गया वो। तो स्टेरियोटाइप्स में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि जो मिथ है, जो सोच है गलत, उसे तोड़ना है। तो एज शी इज़ द मदर ऑफ 2 ट्विंस, उनके 2 बच्चे हैं, एज अ मदरहुड उन्होंने वो भी काम किया है। एंड शी डिड नॉट लेट द मदरहुड एंड सोसाइटी बिलीव हिंडर हर फ्रॉम फुलफिलिंग हर ड्रीम्स। तो एज अ मदर उन्होंने वो भी काम किया सोसाइटी में कि ये लड़कियां काम नहीं कर सकती, उन सब चीज़ों को तोड़ के उन्होंने अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल किया। तो उन्होंने एज अ मदर अपना वो भी काम किया और अपनी ड्रीम्स को भी उन्होंने फुलफिल की। सो दैट वाज मैरी कॉम। फिर नेक्स्ट है हमारा टेसी थॉमस। नाउ शी इज़ द साइंटिस्ट। अब सोचते हैं साइंटिस्ट मतलब क्या है, कि साइंटिस्ट मतलब हमेशा ये होगा कि वो कौन होगी, मेल, मेनली मेल होंगे साइंटिस्ट। वुमेन्स को कोई सोच नहीं में कि वुमेन्स एज अ साइंटिस्ट, बट शी ऑल्सो प्रूव्ड देम रॉन्ग। टेसी थॉमस जो है द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसे इस नाम से कहते हैं, द मिसाइल वुमेन्स ऑफ इंडिया, इज नोन टू डिफे द स्टेरियोटाइप दैट डिफेंस इन अ फोर्स ऑफ मेन। कि जो ये सिर्फ चीज़ें थी मेन के लिए, उन्होंने उस चीज़ों को भी तोड़ दिया। As a project director of Agni 4th missile in the Defense Research and Development Organizations, so उन्हें एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर लिया गया था जब अग्नि 4 मिसाइल लॉन्च बनने की तैयारी हुई थी, शुरुआत की थी। एंड शी इज ऑल्सो इन द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हिस्सा थी। तो DRDO शॉर्ट फॉर्म है। Now she is the first woman scientist to head a missile प्रोजेक्ट इन द कंट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि दैट शी इज़ द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट जो थे जिसे एक प्रोजेक्ट दिया गया था कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंटली, पूरा का पूरा। नाउ करेंटली शी इज सर्विंग एज अ डायरेक्टर जनरल। अभी वो एज अ डायरेक्टर जनरल है किसके अंदर, एरोनॉटिक सिस्टम ऑफ DRDO के अंदर। तो इसी तरह से शी हैज प्रूव दैट ऑल्सो रॉन्ग द स्टेरियोटाइप्स की वुमेन्स ऐसा नहीं कर सकती, ये चीज़ें भी इन्होंने प्रूव कर दिया। दैट इज हु इज स्टेसी थॉमस। नेक्स्ट आता है अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य जो है, नाउ शी इज़ द SBI में वो इन्होंने स्टार्ट किया था, फॉर्मर हेड ऑफ द 20 years ओल्ड जो इतनी पुरानी बैंक है, दैट वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। अरुंधति joined the State Bank of India as a 21 years old interns। तो उन्होंने 21 years में एज अ दैट वाज स्टार्टिंग में पढ़ने के बाद उन्होंने इसको ज्वाइन किया था एज अ इंटरम, जहाँ पे वो एज अ ट्रेनर्स उनको रखा जाता है, ट्रेन किया जाता है, वो सीनियर्स के अंदर एज अ जूनियर्स काम करते हैं। तो धीरे धीरे अपने हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग, अपनी पैशन वर्क के अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छा काम किया और धीरे धीरे शी बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द बैंक। तो देख आज वो क्या है, चेयरपर्सन ऑफ द बैंक है। तो वो इतना उन्होंने एज अ इंटर्न स्टार्ट किया था, जहाँ पे एज अ ट्रेनी स्टार्ट किया था, आज वो क्या है, चेयरपर्सन। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्टेप है जहाँ पे वुमेन्स ने छोटे से स्टार्ट करके आज वो उस बैंक का चेयरपर्सन बन जाता है। इन 2016 के अंदर शी वॉज क्रेडिटेड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड बाय फोर्ब्स एंड अमेरिकन बिजनेस मैगजीन। तो यहाँ पे वर्ल्ड जो वर्ल्ड में बिजनेस मैगजीन निकलती है, ईयरली निकलती है, तो ये अमेरिकन की जो बहुत बड़ी बिजनेस
मैगजीन्स है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अरुंधति भट्टाचार्य को एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल वुमेन्स ऑफ द कहा गया था इन द वर्ल्ड, इन्हें नाम दिया गया था. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अरुंधति जहाँ पे उनको तो सोच सकते हो 21 ईयर्स से उन्होंने शुरुआत की थी एंड नाउ शी बिकम द चेयरपर्सन. ना नेक्स्ट आता है ना लर्निंग फॉर चेंज, कि अब जो है लर्निंग, जो भी लर्निंग किया जिस तरह से ये सब तो करेंटली हमने देखा हमारे अभी जो चल रही है मॉडर्न एरा के अंदर, टेसी थॉमस है, मैरी कॉम है, अरुंधति भट्टाचार्य, इन्होंने अपना योगदान दिया. अब हिस्ट्री में अगर हम मूव करते पीछे अगर देखते कि किस तरह से लोगों ने वहाँ पर दे ऑल्सो फाइट फॉर देयर, क्योंकि इन्होंने फाइट नहीं किया होता तो आज शायद इनको टेसी थॉमस है, जिस तरह से अरुंधति भट्टाचार्य, इन लोगों को आगे पढ़ने की मौका ही नहीं मिलता. तो लर्निंग फॉर चेंज, तो इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. दैट वाज बिफोर, जो हमारी हिस्ट्री में जिस तरह से लोगों को पढ़ने में वुमेन्स को अलाउड नहीं था, तो उसे तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला स्टेप था कि वो चीज़ें थी, उस स्टेरियोटाइप्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी था. So the history of our country is full of examples of women who defied the conventional image of women being homemaker and caretaker. तो जो एक छवि थी वुमेन्स की वर्ल्ड के अंदर, वुमेन्स का कि वुमेन्स जो है सिर्फ घर में रहेंगे, घर का काम करेंगे, लेकिन वो चीज़ें जो थी उन्होंने उस चीज़ों को तोड़ दिया. जैसे होम मेकर कि घर को बनाना, घर को संभालना है, ये सारा काम घर के अंदर वाला काम था. बट दैट वॉज बीन ब्रोकन. दे डू नॉट ओनली एजुकेटेड देमसेल्फ ड्यूरिंग द टाइम्स, तो उन्होंने सिर्फ अपने आप को एजुकेट नहीं किया, बट दे ट्राई टू एजुकेट द अदर्स ऑल्सो. व्हेन एजुकेशन ऑफ वुमेन्स वाज कंसिडर्ड टू ब्रिंग इल लक टू द फैमिलीज, क्योंकि उस जमाने में उस समय अगर कोई एजुकेटेड होता, अगर वुमेन्स एजुकेटेड हो जाते थे तो कहा जाता था कि वो परिवार जो है, वो फैमिली जो है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वुमेन्स को पढ़ा दिया है. तो इससे वो क्या हो जाएगा, उनके घर पे जो है परिवार के अंदर बुरी जो है प्रभाव पड़ेगी. तो दैट वॉज कंसिडर ऑन दैट टाइम. उस समय उन्होंने अपनी पढ़ाई की और उस चीज़ों को उन्होंने झूठ साबित किया. बट ऑल्सो मेड एफर्ट्स टू अलाउ अदर वुमेन इन द सोसाइटी लर्न फॉर देयर अपलिफ्टमेंट. तो उन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं पढ़ाई किया, अपने लिए नहीं, बल्कि बाकी और लोगों को भी उन्होंने आगे आने में मदद की. और वुमेन्स को जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस था समाज में कि उनको आगे नहीं आना है, उनको पढ़ाई नहीं करवानी है, इस तरह से बाकियों के लिए भी उन्होंने एक एग्जाम्पल बना, उनके लिए भी रास्ता बनाया. लेट अस लर्न अबाउट टू सच वुमेन्स, पंडिता रमाबाई एंड रुकैया शेखावत हुसैन. इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये लोग जिन्होंने अपने ये ब्रेक डाउन किया जो स्टेरियोटाइप्स थे उसको, और उसके फिर बाद में पढ़ाई की और बाकियों के लिए भी स्कोप किया. Now skill corner में चलते हैं. Find out about the male reformers who challenge or the ill practice against women in the pre-independence periods में. तो ये जो है रिफॉर्मर्स चैप्टर्स में आपको उसके नाम मिल जाएंगे. मोस्टली मेल रिफॉर्मर्स भी थे जहाँ पे वुमेन्स के साथ मिलकर उन्होंने फाइट की थी. ठीक है, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. आपको चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में या फिर आपको रिफॉर्मर्स वाले चैप्टर्स में मिल जाएंगे इसके नेम. लेकिन जो पंडिता रमाबाई है और ये चीज़ें हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो वी विल मूव दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.